Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पटना साहिब लोकसभा की और पटना साहिब लोकसभा में कौन बाजी मार रहे हैं, रविशंकर प्रसाद या अंशुल अभिजीत। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका एग्जिट पोल क्या कहता है। सुनील सर हमारे साथ हैं, सुनील पांडे सर। एक मिनट इधर आ जाइएगा। क्या लग रहा है सर, जो पटना साहिब है इसमें रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हैं अंशुल अभिजीत, कौन बाजी मारेगा? देखिए, उम्मीदवार के नाते तो दोनों उम्मीदवार कमजोर हैं मतदाता के हिसाब से, लेकिन जीतना और चुनना तो हमारे बस में है और हमारा अधिकार है। इस नाते जीत तो रहे रविशंकर प्रसाद। तमाम नाराजगी है मतदाताओं की, है, रहेगी, चूँकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो पलड़ा तो इन्हीं का भारी है, जीत इन्हीं की होगी। दूसरा तरफ कांग्रेस ने अपना कमज़ोर उम्मीदवार इस क्षेत्र में उतारा है। यहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि कोई मजबूत उम्मीदवार उतरता तो आदमी का चॉइस बदल सकता है। कांग्रेस का उम्मीदवार जिसका नाम आपने कहा, अभी मुझे भी याद नहीं है, अंशुल अभिजीत। हाँ, अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के सुपुत्र हैं। पारिवारिक राजनीति विरासत में इनको मिली है, लेकिन इसके पहले यहाँ की जनता इनको नहीं जानता था। तो जिसको हम जानते नहीं है उसको वोट किस हैसियत से हम करेंगे और क्यों करेंगे? उससे बेहतर है कि जो कम खराब है उसका चयन हम करें। इस तरह से मेरा मानना है कि रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी है। उम्मीद उन्हीं की है, उम्मीद उन्हीं की है, आप कह सकते हैं। पलड़ा उनका भारी है, उम्मीद करता हूं कि उन्हीं की जीत होगी। अंशुल अभिजीत के हार का कारण यही है कि वो अचानक आ गए? बिल्कुल अचानक। सवाल है कि आप देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी से हैं और आपका उम्मीदवार ऐसा है जिसको लोग जानता नहीं है। बताना पड़ता है कि ये मीरा कुमार के सुपुत्र हैं, जगजीवन नाम के नाती हैं। अजीब हाल है। आप संसदीय चुनाव में आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं और आपके उम्मीदवार को परिचय देना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये टक्कर है ही नहीं। और दोनों उम्मीदवार नापसंद होते हुए भी किसी एक को पसंद करना पड़ रहा है। उस हिसाब से रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी है। राकेश सर है हमारे साथ, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? जी बिल्कुल, जैसा कि सुनील सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि किसी को आप कहीं से लाकर खड़ा कर देंगे तो पब्लिक उसको सपोर्ट करने वाली नहीं है। अंशुल अभिजीत को इससे पहले कौन जानता था? अंशुल अभिजीत का, मैं भी पटना का रहने वाला हूँ, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन कौन जानता है उनको जानता है, उनके नाम के भी कोई नहीं जानता है। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी को चुनना है। स्वाभाविक है कि रविशंकर प्रसाद के प्रति भी लोगों में नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मोदी नाम का सहारा है और मोदी नाम के बलबूते रविशंकर की नैया पार लग रही है। रविशंकर जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ये भी तय है कि रविशंकर अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जीतने का कारण क्या है? जीतने का कारण यही है कि रविशंकर का उस क्षेत्र के लोगों से कम से, मैंने अंशुल अभिजीत तो बिल्कुल नए चेहरे हैं, उनका नाम तक कोई नहीं जानता है। रविशंकर का उस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, रविशंकर वहाँ से सांसद रहे हैं, ना कुछ भी तो कुछ ना कुछ उन्होंने तो उस क्षेत्र के लिए किया है। पब्लिक का एक लगाव है, पब्लिक वो यहाँ के रहने वाले हैं, गाहे बगाहे लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जितना संभव होता है वो लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन अंशुल अभिजीत का तो उस क्षेत्र से कोई नाता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। जब हम आपको जानते ही नहीं है तो आपको किस आधार पर हम वोट देंगे? तो स्वाभाविक है कि रविशंकर प्रसाद वहां से जीत रहे हैं और जीत ही नहीं रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कमजोर कैंडिडेट। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से बेहतर रहता, मजबूत कैंडिडेट अगर वहां से उतर जाए, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा एक बार वहां से चुनाव लड़े, अगर वैसे कैंडिडेट वहां से रहते तो वो अच्छा फाइट दे सकते थे बीजेपी कैंडिडेट को, क्योंकि बीजेपी के प्रति वहां लोगों में बीजेपी कैंडिडेट के प्रति वहां लोगों में नाराजगी थी और मोदी के नाम पे ये रविशंकर प्रसाद वहां से जीत रहे हैं। चलिए, मोदी के नाम पर जीत रहे हैं। हमारे साथ सुमन सर है। सर, क्या लग रहा है कि पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद हैं, अंशुल अभिजीत हैं, कौन बाजी मारेगा इस बार? जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार अभी बोले और पांडे जी जैसे बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभिजीत जी को तो कोई जानता ही नहीं है और रविशंकर प्रसाद तो भाई पटना हाई कोर्ट के अच्छे वकील थे, ठाकुर प्रसाद के सुपुत्र हैं, तो उस नाते भी इनको जानता है और बीजेपी के कैंडिडेट हैं और काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, उसके बावजूद
नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर इनका पलड़ा भारी है। और दूसरा ये है, अंशुल अभिजीत, हाँ, अंशुल अभिजीत जी हैं, इनको कोई जानता ही नहीं है। तो भाई अब जगजीवन बाबू के नाती हैं, मीरा कुमार के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। अभी का समय परिवेश बदल चुका है, इसमें फील्ड का आदमी चाहिए, नोन चेहरा चाहिए। अगर नोन चेहरा नहीं है, किसी को उठा के आप चाहिएगा कि हम यहाँ बैठा दें, तो वो आज के दिन में संभव नहीं है। हाँ, रविशंकर के जी के खिलाफ कोई अच्छा कैंडिडेट दिया जाता तो रविशंकर जी का हार निश्चित था, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनपॉपुलर हो चुके हैं। चलिए, तो ये थे सुमन सर। हम बात करेंगे, पुतुल सिन्हा हमारे साथ है, पहले पत्रकार थी और एडवोकेट भी हैं अभी। और क्या लग रहा है, एक और अंशुल अभिजीत हैं, एक और रविशंकर प्रसाद हैं पटना साहिब में, क्या एग्जिट पोल आपका क्या कहता है? एज एन एडवोकेट हम बोलते हैं कि रविशंकर बाबू गए हैं, हाईकोर्ट भी गए हैं, उन्होंने काफ़ी अपना प्रचारण किया, लेकिन अधिवक्ता संघ में उनकी है कि पैठ है, अधिवक्ता लोगों के लिए कुछ न कुछ उन्होंने किया है, इस नाते अधिवक्ता लोग तो उनको वोट देंगे ही। बस अंशुल जी जो हैं वो अभी कोई नोन चेहरा नहीं है। रविशंकर बाबू तो खैर एज एन एडवोकेट हैं, और अभी उनके पहले ठाकुर प्रसाद के बेटे थे, तो उनको तो लोग जानता है। अंशुल जी को सिर्फ मीरा कुमार उनकी माँ हैं, उनके नाम से, जगजीवन बाबू के नाम से जानते हैं, जिनको कि कोई नोन चेहरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी कार्य क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। और ये पहली बार इस तरह से संसदीय चुनाव में उतरेंगे और कोई काम ना हो, कोई नोन चेहरा ना हो, कहीं किसी कोई काम उन्होंने नहीं किया। किसी भी मतदान के लिए कोई भी मतदाता, कोई भी अपने भी क्षेत्र में, जब तक कि किसी भी तरह की कोई भी पारंपरिक हो, व्यावसायिक हो, किसी तरह का उसका वास्तविक जो होता है, भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ जो है वो ओरिजिनल है उनका चाहिए। और ये तीनों के परिवेश से भी आप कोई काम न कर रहे हो तो जनता किस बात पर वोट देगी? तो अंशुल जी को इस बात से कमी है। कांग्रेस को चाहिए, मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि रविशंकर प्रसाद 5 साल काम किए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं किए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं काम नहीं किए, बात तो सही है, सभी क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। कहीं कहीं लगता है अंशुल अभिजीत को एक और मौका देना चाहिए। अंशुल अभिजीत को मौका देने का मतलब है कि यहाँ की पार्टी जो है कांग्रेस की, यह बहुत ही कमजोर स्थिति में है। और अंशुल को अगर आप मौका देते हैं तो वो किससे जुड़े हुए हैं, आप ये तो समझिए, वो किससे जुड़े हुए हैं? जिसके पहले आप तेजस्वी यादव हैं। अब सोच लीजिए कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से रविशंकर बाबू जीत रहे हैं। जो ऑप्शन नहीं है हमारे साथ, कोई ऑप्शन नहीं। हमारे साथ डीडी यादव सर जुड़ गए। सर, क्या लग रहा है, अंशुल अभिजीत या रविशंकर प्रसाद, कौन जीत रहा है? नहीं, एज तो रविशंकर को ही है, रविशंकर क्या बीजेपी को है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार मार्जिन काफ़ी कम रहेगी, और जिस तरह से नॉन चेहरा और जो अंशुल नहीं है, उसी तरह से 10 साल का जो लड़का बना है वोटर, उसके लिए भी वो रविशंकर है। रविशंकर कभी फील्ड में उतरे नहीं, फील्ड में काम नहीं किए, जो सारे लोग बताए। तो मेरा मानना है कि इस बार मार्जिन बहुत कम हो। अंशुल अभिजीत क्यों हार रहे हैं? हार रहे हैं इसलिए हार रहे हैं कि देखिए, महागठबंधन का यहाँ प्रभावी नेता कोई नहीं है, इसलिए हार रहे हैं। लेकिन अगर जो कोई मजबूत नेता आता तो रविशंकर को परेशानी होती। चलिए, तो रविशंकर प्रसाद को परेशानी हो सकती थी अगर कोई मजबूत नेता आता तो, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने कहा, जो पटना के पत्रकारों ने कहा अपने एग्जिट पोल में, कि रविशंकर प्रसाद बाजी मार रहे हैं, क्योंकि अंशुल अभिजीत एक नया चेहरा है, इनके काम को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए रविशंकर प्रसाद बाजी मारेंगे। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रविशंकर प्रसाद को जितना काम करना चाहिए था उतना उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी की वजह से वो इस बार बाजी मार लेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।